बहू बहू बेटा खुशी। अरे बहू खुशी, बहू कहाँ हो? पता नहीं कहाँ चली गई है, सुनी नहीं रही है। खुशी बेटा, खुशी बेटा, अरे ओ खुशी बेटा। जी माँ जी, आ रही हूँ आ रही हूँ। जी माँ जी, आपने बुलाया? अरे खुशी बेटा, इतना हाँफ क्यों रही हो, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही। ऐसे कैसे बेटा, बताओ तो हुआ क्या है? कुछ नहीं माँ जी, अब आपने बुलाया, मैं दौड़ते हुए आई हूँ ना, इसीलिए है इतना हाँफ रही हूँ कि सांस ही नहीं आ रही है मेरे अंदर तो। अरे मेरी पागल बेटा, इसमें दौड़ने वाली कौन सी बात थी? हमने सोचा पता नहीं बहू वहाँ चली गई है तो हम आवाज लगा दिए, तो बोल देती ना वहाँ से कि आ रही हूँ मम्मी जी, और तुम दौड़ते हुए आ गई हो। अभी कहीं गिर पड़ जाती तो क्या होता? अरे मम्मी जी, हमें लगा आप 2 बार आवाज लगाई हैं, कुछ जरूरी काम होगा इसीलिए हम दौड़ते हुए आए हैं। चलो बहू, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, बैठ के पहले आराम कर लो, फिर जो सब्जी वब्जी बनाना हो तो हमको सब्जी दे दो, हम काट देंगे बैठे बैठे, और तुमको भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। घर का सारा काम तुम अकेले ही करती हो, इतनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा मत काम वाम किया करो, हमसे भी बोल दिया करो, हम भी करवा लिया करेंगे। देख रही हो ना कितनी ज़्यादा गर्मी है। अरे माँ जी, ये आप क्या कह रही हो? आप इस उम्र में खाना बनाएंगी, सब्जी काटेंगी, घर का काम करेंगी? अरे बाप रे बाप रे, अल्लाह माफ़ करे। अब ऐसी बात मत करना माँ जी। आपकी बहू किस लिए है इस घर में? हाँ, आप बहू किस लिए लाई हैं? ताकि आपको ही घर का सारा काम करना पड़े मेरे रहते हुए? माँ जी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अरे खुशी, अपना घर का काम करने में क्या कोई चूक जाता है क्या? अरे अपनी बहू के साथ ही काम करवा रहे हैं, वो भी इंसान है, उसको भी गर्मी लगती है, हमको बस नहीं लगती है। हमारा तो यहाँ जीना मुश्किल हो रहा है, वो तो बेचारी खाना बनाती है, घर का सारा काम करती है, क्या उसको गर्मी नहीं लगती? बताओ, तुम्हें गर्मी नहीं लगती है? ऐसे तुम बोल रही हो। जाके लेके आओ सब्जी, आज हम काटेंगे सब्जी, समझी ना तुम? देखिए माँ जी, अब बस ही करिए आपको इस उम्र में तो बढ़िया से पार की तरफ निकल जाएं, घूम फिर आएं, टोला पड़ोस में निकल जाएं, अपने सखी सहेलियों से मिलाएं। तो नहीं, आपको तो घर में ही बैठना है बस बहू के साथ। थोड़ा सा तो घूम फिर लिया करो ना माँ जी, आपका भी मन चेंज हो जाएगा। अब मुझे क्या है, मैं तो बहू हूँ, मुझे तो घर में ही रहना पड़ेगा ना, तो मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ ना माँ जी। कितना काम रहता है, झाड़ू पोछा, खाना पानी, कपड़ा लत्ता, बस इसके अलावा कौन सा काम है घर में? कौन सा मुझे खेती जाना है, कौन सा मुझे घोड़ा की तरफ जाना है कि भैंसों का काम करना है? बताइए ना माँ जी, घर में कुछ काम नहीं है। आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए, आप जाके अपने दोस्तों से मिल के आइए, पहले जाइए। ना बाबा ना, मैं तो कहीं जाने वाली नहीं हूँ, मैं जाके वहाँ पे अपनी बहू की बुराई करूँ, दूसरे की बहू की बुराइयाँ सुनूं, मेरे बस में नहीं है। जब मेरी बहू इतनी अच्छी है तो मुझे किसी की बहू से क्या मतलब? मैं ये सब चक्कर में नहीं रहती बहू, मैं तो अपने घर में ही सही हूँ, चाहे तुम मुझे कुछ भी कहे, मैं नहीं जाने वाली बाहर। ठीक है माँ जी, मत जाइए, लेकिन आपको घर में कुछ काम भी नहीं करने दूंगी, ये सोच लेना। ठीक है मेरी माँ, नहीं करूँगी कुछ काम, ठीक है, अब खुश से रह तू, नहीं करूँगी बस। अरे सोनाली का फोन। हाँ बेटा बोल, कैसी है? कुछ नहीं बेटा, बस तेरी भाभी और हम बैठे थे, काम ही क्या है खाने बनाने के अलावा। क्या तू आ रही है? अभी तो 10 दिन पहले आई थी, क्या हुआ? अच्छा ठीक है, चल आ जा। कब तक आएगी? शाम तक, ठीक है। अच्छा दोपहर तक, ठीक है, आ जाना तू। क्या हुआ माँ जी, किसका कॉल था? अरे खुशी, तुम्हारी ननद का कॉल था, सोनाली का, वो बोल रही है कि मैं आ रही हूँ। अरे माँ जी, वहाँ पे सब ठीक ठाक तो है ना? अभी 10 दिन पहले ही दीदी जी आई थी और 1 महीने रुक के गई है, अब क्या हुआ? कोई दिक्कत आ गई क्या, कोई प्रॉब्लम है? अरे बहू, अब तो तू जानती ही है ना कि वो कार का काम काज कर नहीं पाती है, और झगड़े में तो सबसे आगे ही है। मुझे तो शर्म आ रही है कि वो मेरी बेटी है, सच में बहू, अब मैं क्या बताऊँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं माँ जी, दीदी जी को आ जाने दीजिए, फिर बैठ के सब लोग बात करते हैं, क्या बात है। जा बहू, अच्छा तो कुछ खाना पीना बना ले, नहीं तो अभी तेरी ननद भी आ जाएगी, वो चुड़ैल है पूरी, फिर ना पटर 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 लगा के रख देती है। हाँ माँ जी, मैं जा रही हूँ, कुछ बना लेती हूँ।
मैं क्या बताऊं, सच में मेरी बेटी को पता नहीं क्या हो गया। क्या मैंने उसे ऐसे संस्कार दिए थे। माँ मैं आ गई। हाँ बेटा, अच्छा हुआ तू आ गई। और बता, घर में सब लोग कैसे हैं? बस माँ जी, घर में सब लोग अच्छे हैं। आप बताओ, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा। क्या हुआ बेटा, अभी तो तू गई थी, इतनी जल्दी क्या हुआ कि तू घर वापस आ गई? अभी 10 दिन पहले ही तू गई है। अरे माँ, अब मैं आपको क्या ही बताऊँ, आपको तो सब पता है ना, मेरा वहाँ मन नहीं लगता है। सब लोग मुझे कहते हैं इस गर्मी में चलो खाना बनाओ, चलो ये करो वो करो। आप तो जानती हैं ना, मुझसे काम बिल्कुल भी नहीं होता है। मुझे नहीं रहना वहाँ माँ, मुझे अब यहीं रहना है। 1 महीने तो एकदम से रहना है, जब तक गर्मी निकल नहीं जाती। अरे बेटा, ये तू क्या कह रही है? हाँ, चल ठीक है, जब तक मैं हूँ तब तक तो ठीक है। इसके बाद भी तो गर्मी आएगी, इसके बाद कहाँ जाएगी? तेरे भाई या भाभी का क्या ठिकाना हुआ, तुझे रखें कि ना रखें? माँ आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे यहाँ पे मेरा कुछ है ही नहीं। मेरा भी हक है आधा, मैं चाहूँ जब ले सकती हूँ। कम से कम अब तो ना कहो माँ, जितना भैया का हक है इस घर में उतना मेरा भी है। अरे दीदी, आप आ गए? हाँ हाँ, दिख नहीं रहा है क्या कि मैं आ गई हूँ? प्रणाम दीदी जी। प्रणाम प्रणाम। अब जान गई हो कि मैं आ गई हूँ, तो जाके पानी वानी ले आओ, मुझे प्यास बहुत लगी है। हाँ हाँ, बस दीदी जी जा रही हूँ, पानी लेके आ रही हूँ। देख रही है ना मैं अपनी बहू को, देख रही है और पूछ रही है कि दीदी जी आप आ गई हो। अरे आने गई होती तो यहाँ पे बैठी होती। क्या मेरा भूत आया है क्या यहाँ पे बैठने? जब मैं उससे बोली जाके पानी लेके आओ तब गई है पानी लेने, वरना पानी लेने भी ना जाती। पता नहीं कैसे संस्कार उसकी माँ ने उसको दिए हैं। बस कर बेटा, संस्कार पे मत जा। उसकी माँ ने तो उसको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, तभी तो वो हमारे घर में रुकी हुई है, वरना वो भी चली जाती तेरी तरह। माँ आप भी मुझे ताने दे रही हो कि मेरी तरह भाभी भी चली जाती। अरे आप मेरी माँ हो, आप तो ऐसा मत बोलो। आप बोलोगी तो मैं कहाँ जाऊँगी, आप ही बताओ ना माँ। ये लो दीदी पानी। अरे भाभी जी, आपके यहाँ क्या सूखा पानी देते हैं क्या पीने के लिए? और नमकीन बिस्किट चाय कुछ नहीं है? पता नहीं आपकी माँ ने आपको कैसे संस्कार दिए हैं कि घर में कोई मेहमान आए तो उसको सूखा पानी पिला दो। लगता है उसके घर में कुछ पानी ही नहीं है। अरे इतनी दूर से आई हूँ, थोड़ा तो रहम कर लेती, कुछ बिस्किट ही ले आती, खा के पानी पी लेती। अरे दीदी जी, मुझे लगा आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी तो आप पानी पी लीजिए, और मैं चाय चढ़ा कर आई हूँ। चाय पक रही है तो मैं नमकीन बिस्किट सब कुछ ला रही हूँ। मुझे लगा जब तक आप पानी वानी पियेंगी, इसके बाद चाय बन जाएगी, सारा कुछ लेके आ जाऊंगी। ऐसा नहीं है दीदी जी, मेरे घर वाले ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मुझे सब पता है किसको क्या देना चाहिए। पता है, तभी तो पानी लेके आई हो, मुझे सब पता है। छोटे घर के लोग ऐसे ही होते हैं, मुझे सब पता है। देख सोनाली, तू बहुत बोले जा रही है। मेरी बहू के बारे में दोबारा ऐसे शब्द मत बोलना। वो भले भी छोटे घर की है, लेकिन बड़े घर वालों से ऊपर है। उसके जैसे संस्कार तुझमें तो एक पैर ही है, जो भाग भाग के हमेशा मायके ही आती है, कभी अपने घर में टिकती ही नहीं है। मुझे तो शर्म आती है तुझे कि तू मेरी बेटी है। मुझे बेटी कहने में भी शर्म आती है कि मैंने तुझे कैसे संस्कार दिए हैं। माँ आपने अपनी बेटी को ऐसे बोल दिया? वाह माँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि आप मेरी माँ हो। आप तो हमेशा अपनी बहू की ही साइड लेती हो, कभी तो मुझे समझा ही नहीं कि मैं आपकी बेटी हूँ। लगता है आपकी सौतेली बेटी हूँ। देख बेटा, मैंने तुझे समझा है तू मेरी बेटी है, और समझती भी हूँ, समझती रहूंगी तू मेरी बेटी है। सिर्फ मुझे इस बात पे गुस्सा आ जाती कि मैंने तुझे कैसे संस्कार दिया है। अरे थोड़ा अपनी भाभी से कुछ सीख। कितना भी उसे कोई कुछ कह दे, लेकिन घर छोड़ के नहीं जाती। जितना कह दो सुन लेती है। क्या उसको गर्मी नहीं लगती? क्या उसको खाना बनाना नहीं आता? बनाती है सबके लिए, और मेरी सेवा भी करती है। तू थोड़े ना करनी आती है मेरी। और तू वहाँ पे तुझसे कोई खाना बनाने के लिए बोल दिया तो भाग के मायके आ गई। अरे कुछ तो समझ, वो तेरा घर है, यहाँ तेरा कुछ नहीं है, समझी? और जैसा रौब तू अपनी भाभी पे जता रही है, अगर तेरी ननद कल के आके तेरे ऊपर ऐसा रौब जताए तो तुझे कैसा लगेगा? थोड़ा सोच अपने बारे में। अगर उसकी जगह तू होती तो तू क्या करती? और वो बेचारी देख, वैसे ही खुशी खुशी सारा कुछ सुन ली, एक शब्द बोले भी नहीं कि दीदी जी आप मुझे क्या कह रहे हो। पर नहीं, तेरे तो अकल नाम की चीज ही नहीं है। मुझे तो शर्म आती है, शर्म। और हाँ, मुझे अपनी बहू पर बहुत नाज है, क्योंकि मेरी बहू ना लाखों में एक है, लाखों में एक। उसे कुछ भी कह दो, कैसा भी कह दो, कुछ भी बोलो, एक शब्द नहीं बोल सकती कि माँ जी आप मुझे क्या कह रही हो। वो हमेशा मुझे माँ जी ही बोलती है कि माँ जी ऐसा नहीं है। आज मैंने उससे बोला क्लास सब्जी काट देती हूँ, नहीं बोली तुम्हारी घूमने फिरने की उम्र है, जाके घूमिए फिरिए, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। अगर उसकी जगह तू होती तो यही कहती, लो आप खाना भी बना लो, मुझे सब पता है। अरे सोनाली, ज्यादा ना सही तो अपनी
भाभी की तरह तो बन, कम से कम दौड़ दौड़ के अपने मायके तो नहीं जाती है। और तू अपने आप को देख कि कुछ भी हुआ तो तू मायके दौड़ के चली आती है और यहाँ पे रौब जताती है। अरे कुछ तो शर्म कर, शर्म नाम की चीज है तेरे पास या नहीं है? सॉरी माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने तो मेरा घर टूटने से बचा लिया। हाँ हाँ सोनाली, चल ठीक है, क्षमा कर दिया मैंने। और हाँ, ऐसी कभी गलती मत करना और अपनी भाभी से भी माफी मांग। कोई अपनी भाभी से ऐसा बर्ताव नहीं करता, समझी? सॉरी भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद मैं आपसे ऐसा कभी बर्ताव नहीं करूँगी, आपसे प्यार से बात करूँगी। अरे दीदी बस बस, सॉरी किस लिए? अरे होता रहता है। अब आप समझ गई हैं ना, बहुत मैं खुश हूँ। हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।